ऑफिस के पहले ही दिन अनिता ने जो नजारा देखा उसे देखकर वह हैरान रह गई। अरबों रुपए के पुराने नोट मशीन में डालकर काटे जा रहे थे। यह देश का सबसे बड़ा बैंक था जहां हर दिन ढेर सारे पुराने नोट लाए जाते हैं और कचरे की तरह नष्ट कर दिए जाते हैं। अनिता पहले हमेशा एक हाउसवाइफ थी, लेकिन अचानक उसके पति की नौकरी चली गई। ऊपर से बहुत सारा कर्ज भी था। घर बिकने की नौबत आ गई थी। यहाँ तक कि नौकरानी के पैसे तक देने की हालत नहीं रही। मजबूरी में अनिता ने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन न तो उसके पास अनुभव था और न ही उम्र उसके पक्ष में थी, इसलिए कोई कंपनी उसे रखने को तैयार नहीं थी। आखिरकार एक जानकार की मदद से उसे बैंक में सफाई कर्मी की नौकरी मिल गई। जब उसने मॉनिटर पर ढेरों नोट देखे तो वह दंग रह गई। तभी सुपरवाइजर ने आकर कहा, काम पर ध्यान दो, लालच मत करना। काम के दौरान उसने देखा कि नोटों की गड्डियां मशीन में काटी जा रही थीं। थककर घर लौटी तो नल खराब मिला। उसे सुपरमार्केट जाकर नया लेना पड़ा। वहाँ उसने देखा कि सुपरमार्केट में जो ताला बिक रहा था वह बिल्कुल बैंक की गाड़ियों पर लगे ताले जैसा था। यहीं से उसके मन में ख्याल आया, क्यों न इन पुराने नोटों को चुराया जाए। लेकिन बैंक की सुरक्षा बहुत सख्त थी। हर जगह कैमरे लगे थे। अनिता ने प्लान बनाना शुरू किया। इसके लिए उसे साथी की जरूरत थी। उसने कटिंग मशीन संभालने वाली रीना से बात की, लेकिन रीना ने सोचा कि अनिता मुखबिर है और मना कर दिया। अनिता ने हार नहीं मानी। वह फिर से उसके पास गई और वही ताला दिखाया। रीना पहले तो डर गई, लेकिन घर की तंगी और बच्चे की फीस देखकर आखिरकार मान गई। दोनों ने तय किया कि ट्रक ड्राइवरों में सबसे छोटी और मासूम पूजा को भी शामिल करें। हैरानी की बात यह रही कि पूजा ने तुरंत हाँ कह दिया। तीनों ने यह तय किया कि अगर सब कुछ सही है तो बस सिर हिला देंगे, यही उनका सीक्रेट सिग्नल होगा। अनिता ने ताला बैग में छुपाया और सिक्योरिटी चेक से निकल गई। लेकिन जब सिग्नल देने का वक्त आया तो पूजा ने मना कर दिया और सिर झुका लिया। खाने के बाद जब तीनों वॉशरूम में मिली तो पूजा ने कहा कि उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। यह सुनकर बाकी दोनों नाराज हो गईं और सचमुच उस दिन अचानक चेकिंग हो गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार सब ठीक रहा। अनिता ने एक ट्रक ढूंढा, सफाई का बहाना किया, धीरे धीरे कैमरे की ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंची और ताला बदल दिया। उसने ट्रक का नंबर पूजा को बता दिया और रीना ने वॉशरूम की डस्टबिन से वह पुराना ताला और ट्रक नंबर निकाल लिया।